आप क्वाइन करते हैं, आई एम डूइंग डायबिटीज मैनेजमेंट, आई एम डूइंग बीपी मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट। मैं एक बड़ा इनोसेंट क्वेश्चन पूछता हूँ, ये जो सुनने में ये बड़ा हाई फ्लाइंग वर्ड लगते हैं, डायबिटीज मैनेजमेंट, बीपी मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट। मैंने कहा ये मैनेजमेंट वर्ड सबसे पहले मैंने वेल्थ मैनेजमेंट सुना था। वेल्थ मैनेजमेंट कहाँ से आया? वेल्थ मैनेजमेंट, व्हाई यू मैनेज योर वेल्थ? वेल्थ को घटाने के लिए कि बढ़ाने के लिए? बढ़ाने के लिए। तो हम डायबिटीज मैनेजमेंट क्यों करते हैं? क्या सच में डायबिटीज रिवर्स करी जाती? मेरे यहाँ हमारे सिस्टम में, हमारे माइंड बॉडी सिस्टम में रिवर्स नहीं मेरी साहब, हम क्योर करते हैं। क्योर, रिवर्सल, रेमिशन जैसे वर्ड हमारे यहाँ नहीं है, हम क्योर की बात करते हैं। क्योर मतलब इन लेमैन्स लैंग्वेज, अगर मैं एक बार रिकन्फर्म करना चाहूँ कि कोई एक्स बंदा है, मान लीजिए उसकी फास्टिंग शुगर 180 210 के आसपास आ रही है और पीपी उसकी 250 आ रही है, 300 आ रही है, तो आपके सानिध्य में आके आपकी विद्या का इस्तेमाल करने के बाद कुछ समय, जितना भी आप कहते हैं 2 3 4 महीने बाद, उसकी डायबिटीज आपका कहना है कि फास्टिंग 100 के आसपास और पीपी 140 150 के आसपास आ जाएगी। जी, क्या आप यही कह रहे हैं? हाँ। पहली बात तो यह है कि ये जो लिमिट्स लगाए गए हैं 100 और 140 के, इट इज वेरी कंट्रोवर्शियल। इसका पहली बात तो यह है कि इसका कोई साइंटिफिक बेस नहीं है। आई एग्री, लेकिन हम जब पेशेंट को मानते हैं तो उसका पैरामीटर्स तो यही राइट, लेकिन ये इस पैरामीटर को हम मान लेते हैं, ठीक है, वो एक अलग मैटर है। हम मान लेते हैं कि ये पैरामीटर ठीक है, तो इसी पैरामीटर पर वो आ जाता है। हाँ, बॉडी स्टैटिक नहीं है, मशीन नहीं है, वो कभी कभी 5-10 पॉइंट आगे पीछे होगा, वो अलग बात है। बट इस पैरामीटर को भी मान लें तो भी इस पैरामीटर पर आ जाता है। देखिए, एक डायबिटीज क्योर का एक बहुत पावरफुल टेस्ट है जिसको जीटीटी कहते हैं, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में आपको डायबिटीज के पेशेंट को, मतलब जो क्योर हो गया, जिसको हम कंप्लीट, ये लोग तो क्योर वर्ड यूज ही नहीं करते हैं, और उसके इस पर भी हम बात करें अगर आप कहेंगे तो क्योर, हम ग्लूकोज टॉलरेंस में उस पेशेंट को, या जो क्योर हो चुका है, उसको प्रॉपर शुगर खिलाते हैं, ग्लूकोज के पाउडर देते हैं, प्रॉपर शुगर खिलाते हैं, 12 चम्मच 15 चम्मच शुगर खिलाते हैं। ओके। और उसके बाद सर्टेन पीरियड के बाद उसका शुगर चेक करके देखते हैं। उसके बाद अब शुगर, आपको रॉ शुगर सीधे खिलाया जा रहा है, और भी 15 चम्मच, 15 टीस्पून फुल, और उसके बाद मैं आपका शुगर चेक कर रहा हूं, और उसके बाद शुगर नॉर्मल आता है, तो क्या कहेंगे आप इसको? फिर तो कहीं से डायबिटिक रहा ही नहीं करता। अब जो रिवर्सल की बात है, मैं एक पॉइंट यहां और क्लियर कर दूं कि रिवर्सल और रिमिशन ये एक ऑनेस्ट वर्ड नहीं है। देखिए, रिवर्सल का मतलब क्या कहा जाता है, तो किसी ने, आप पूछ सकते हैं काउंटर क्वेश्चन, आपकी जगह मैं ही बता देता हूं कि आप पूछेंगे कि क्या अगर वो दोबारे वैसे चीजें, डॉक्टर कहते हैं कि कभी वो रिवर्सल क्योर नहीं होता है, दोबारे वो करेगा तो वैसा फिर से हो जाएगा। राइट, ठीक है। अब मैं, एक डॉक्टर साहब मुझसे बात कर रहे थे, तो मैंने उनसे एक सिंपल सवाल किया, अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं आप, और इसी में आंसर भी है, कि मलेरिया को आप क्योर करते हैं या रिवर्सल करते हैं? ऑब्वियसली मलेरिया क्योर ही होता है। क्योर होता है। आप डेंगू को क्योर करते हैं कि रिवर्सल करते हैं? क्योर करते हैं। क्योर करते हैं। आप टाइफाइड को क्योर करते हैं कि रिवर्सल करते हैं? क्योर करते हैं। आप किसी का डायबिटीज के लिए इसलिए कहा जाता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि डायबिटीज लाइफस्टाइल डिजीज है ना, अगर लाइफस्टाइल ठीक करा तो वो डायबिटीज के पैरामीटर्स कम हुए और रिवर्स हो गए। लेकिन अगर आप लाइफस्टाइल के साथ छेड़छाड़ी करेंगे, वही क्रियाकलाप करेंगे, वही गलतियां दोबारा करेंगे, तो फिर से पैरामीटर नहीं चले जाएंगे। तो यही तो आंसर है ना। देखो, मैं कह रहा हूं, आपने कहा मलेरिया क्योर कर दिया मैंने, तो क्या एनोफिलीज मच्छर फिर से काटेगी तो मलेरिया नहीं होगा? तो इसका मतलब आपने मलेरिया क्योर नहीं किया, रिवर्सल किया। अगर आपके रिवर्सल का डेफिनेशन मैं ले लूं तो डेंगू का मच्छर दोबारा काटेगा तो क्या डेंगू नहीं होगा आपको? तो आपने डेंगू को क्योर मत कहिए, फिर आप रिवर्सल कहिए। डेंगू में रिवर्सल करता हूं, क्योर नहीं करता हूं।
अगर आपका पैरामीटर ये है कि वही सिचुएशन, वही चीजें आप दोबारा देंगे तो वो बीमारी फिर से हो जाएगी, तो दिस इज ट्रू फॉर एवरीथिंग। किसी को चोट लगी और हड्डी टूट गई, पैर पांव का मान लीजिए कोई भी बोन फ्रैक्चर हो गया, और आपने उसको ठीक कर दिया प्लास्टर करके और टैबलेट्स और वो खिला के आपने उसको ठीक कर दिया, कैल्शियम की गोलियां दे के आपने मान लो ठीक हो गया, उसकी हड्डियां जुड़ गई, तो क्या दोबारा वो मारेगा दीवार पे? तो नहीं टूटेगी वो। तो ये कौन सा लॉजिक आप बता रहे हैं लोगों को? ये नए नए वर्ड आप क्वाइन करते हैं, आई एम डूइंग डायबिटीज मैनेजमेंट, आई एम डूइंग बीपी मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट। मैं एक बड़ा इनोसेंट क्वेश्चन पूछता हूँ, ये जो सुनने में ये बड़ा हाई फ्लाइंग वर्ड लगते हैं, डायबिटीज मैनेजमेंट, बीपी मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, मैंने कहा ये मैनेजमेंट वर्ड सबसे पहले मैंने वेल्थ मैनेजमेंट सुना था। वेल्थ मैनेजमेंट कहाँ से आया? वेल्थ मैनेजमेंट, व्हाई यू मैनेज योर वेल्थ? वेल्थ को घटाने के लिए कि बढ़ाने के लिए? बढ़ाने के लिए। तो हम डायबिटीज मैनेजमेंट क्यों करते हैं? डायबिटीज मैनेज करने की चीज है ये। स्ट्रेस मैनेजमेंट क्यों करते हैं? स्ट्रेस को मैनेज करना है। बीपी मैनेजमेंट क्यों करना है? हाई बीपी को खत्म करना है, हाइपरटेंशन को खत्म करना है, डायबिटीज को। तो ये बड़े हाई फ्लाइंग वर्ड सुनने में एक पढ़े लिखे प्रोफेसर्स और इस इंप्रेस, आई एम डूइंग डायबिटीज मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, सुनने में ये बड़ा इंप्रेसिव वर्ड लगता है, बट है बड़ा खोखला, मीनिंगलेस। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपने इस क्लिप को पूरा देखा, और अगर आप ऐसी और क्लिप्स देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल राहुल बेदी क्लिप्स को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा जो मेन चैनल है लेवल नेक्स्ट, उस पे जो हम आपको भर भर कर वैल्यू देते हैं, एक से एक इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज़ के साथ पॉडकास्ट करते हैं, उनकी छोटी क्लिप्स सारी आपको इसमें मिलेंगी। आपको अलग अलग जगह अलग अलग वैल्यू मिलेगी। हमें सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए फ्रेंड्स। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड फॉलो आवर दिस चैनल ऑल्सो। थैंक यू।